चलिए आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोटेक का। दो ही चैप्टर है, पहला चैप्टर और फिर दूसरा चैप्टर आपके पास क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी और इसका एप्लीकेशन क्या है। मतलब हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन मतलब आरडीएनए कैसे बनाए जाएंगे, और अब हमें क्या करना है उसका एप्लीकेशन, जैसे वैक्सीन बनाना है या बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक एक करके देखते चलते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए एक ऐसी इंडस्ट्री है आपके पास जहाँ पर क्या बनता है, दवा बनता है, या बायोलॉजिकल यूजेस के लिए, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन माइक्रोब्स के लिए, जैसे फंगाई, प्लांट्स और एनिमल को। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं अपने यूज़ के लिए क्या करते हैं, जीन में अल्ट्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 क्राइटेरिया है रिसर्च एरिया का। सबसे पहले क्या है, प्रोवाइड द बेस्ट कैटालिटिक इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूविंग माइक्रोब्स। ठीक है, प्योर एंजाइम, जैसे हमने क्या करना है, हमें बनाना है प्योर फॉर्म में, प्योर एंजाइम बनाना है। प्योर एंजाइम का मतलब ये है, अब हमें क्या करना है, कंटामिनेंट फ्री मीडियम लाना है। क्या लाना है, कंटामिनेंट फ्री मीडियम। जैसे हमने कहा एक हमारे पास एंजाइम आई ए, हमें ये ज़रूरत है, इसके साथ में बी भी बन गए और सी भी बन गए, तो इसको हमें वहाँ से क्या कर देना है, हटा देना, और हमें प्योर फॉर्म में क्या लाना है, बी ले आना है। ठीक, दूसरा हमें ऑप्टिमम कंडीशन देनी है। अच्छा, एक बात याद रखना, जितने भी एंजाइम होते हैं हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम क्या होता है, टेम्परेचर होता है, या कह दो कंडीशन होता है। पहले कंडीशन समझते हैं। अब इस कंडीशन में क्या क्या आएगा, तो आप बताओगे इसमें टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसका एक अपना कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, कंसंट्रेशन। उसका एक अपना पीएच होता है। तो हम क्या करेंगे, ये सब ऑप्टिमम लाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग किस लिए करेंगे, ताकि ये हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल जाए। और उस प्रोसेसिंग के लिए एक टेक्निक है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक, अब आइए, अब इस बायोटेक्नोलॉजी का हम क्या करते हैं एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन कहाँ पर देखते हैं, एग्रीकल्चर में। ठीक, देखिए अगर मैं तुमसे कहूँ, पहला सुनो, लिखा एग्रोकेमिकल बेस्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो क्या यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, नहीं। एग्रोकेमिकल मतलब हमने क्या यूज़ किया है, केमिकल यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, केमिकल। इसकी वजह से ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं यूज़ हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ। दिस द ट्रेडिशनल। अगला नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यहाँ पर भी यूज़ नहीं हुआ बायोटेक्नोलॉजी का। लेकिन अगली बार अगर हम देखें जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यहाँ पर यूज़ हुआ बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन दोनों में नहीं हुआ। तुमसे सवाल पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी, तो आप क्या बताओगे आखिरी में। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ऑर्गेनिक खाद यूज़ किया, यहाँ पर तो हमने केमिकल यूज़ कर लिया। ठीक है, इन तीनों की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन जो बेस्ड हैं ये दोनों के दोनों बायोटेक्नोलॉजी पर नहीं है। ठीक है, अगला, अब आइए ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, हरित क्रांति। क्या हुआ, सुनते रहना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ वो 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, लेकिन ये भी उतना नहीं हुआ जितना क्या होना चाहिए, ज़्यादा मतलब होना चाहिए। इससे भी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी उसको सारे को क्या नहीं मिल पाया, खाना नहीं मिल पाया। ठीक है, आगे मतलब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैसे हुआ था। तो आप इसमें क्या किया गया था, improve the crop variety but mainly due to the management of practice use the agrochemical fertilizer and pesticide। मतलब हमने क्या किया था,
हमने प्रोडक्शन को तो बढ़ाया, लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने कोई जीन का अल्ट्रेशन नहीं किया। हमने वैरायटी तो की, मतलब अच्छी वैरायटी लाई, लेकिन उसके साथ साथ इसका प्रोडक्शन इसलिए बढ़ा ताकि हमने क्या बढ़िया किया, मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया। मैनेजमेंट के साथ साथ हमने क्या यूज़ किया, एग्रोकेमिकल, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में हमने क्या यूज़ किया, केमिकल्स। अब उस केमिकल में क्या क्या था, फर्टिलाइजर्स थे और पेस्टिसाइड्स थे, ठीक। ठीक है, अब सुनते रहना। अब बढ़ती हुई आबादी के लिए ये ज़रूरी नहीं था, ये मतलब ये उतना उपयुक्त नहीं था, मतलब हमें कुछ और भी चाहिए था। उसके लिए देखो फिर क्या क्या लिखा, फॉर फार्मर्स डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। क्या था भाई, कोई किसान है उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो क्या हर बार खाद डाल पाए, हर बार पेस्टिसाइड डाल पाए वो, ठीक है। एंड फर्दर इंक्रीजिंग यील्ड विद द एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूज द कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे। ये क्या होता है, टिश्यू कल्चर, ठीक है। जब ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, लिखा है एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी फेल्ड टू कीप पेस, ठीक है, विद द डिमांड एंड द प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंटली सिस्टम ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजी, तब बोलेंगे हम टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर क्या होता है, सुनो। हम क्या करते हैं, एक दो तीन वर्ड है, पहले समझो इसमें। टिश्यू कल्चर होता क्या है, बताओ भाई, टिश्यू कल्चर क्या होता है? नहीं, टिश्यू कल्चर होता क्या, पहले तो हमको ये बताओ ना आप। सबसे पहली बात, एक वर्ड है टोटीपोटेंसी, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। टोटीपोटेंसी क्या है? नहीं, टोटीपोटेंसी का मतलब होती है सेल ऐसी हो जो पूरे प्लांट बॉडी को बना सके। एक ऐसी सेल हो जो पूरे प्लांट बॉडी को बना सके। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जाइगोट, क्या है, जाइगोट। अब जाइगोट एक सेल है, अब उस सेल ने क्या किया, पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। तो जाइगोट एक तरीके की सेल है, और ऐसी सेल जो एक सेल से क्या बन जाए, पूरी प्लांट बॉडी बन जाए। और अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते रहो इसको। लिखा है कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम द एनी सेल, या कह दो एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी, ठीक है। आप सुनो, 1950 में, ठीक है, सुन भाई बता रहे हैं तो उल्टा चल तो रहे हैं। देखो ड्यूरिंग कब, 1950s में, ठीक है, होल प्लांट वुड कुड जनरेट फ्रॉम द एक्स प्लांट। इसका मतलब क्या है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन द टेस्ट ट्यूब अंडर द स्ट्राइल कंडीशन इज न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, किसी एक प्लांट की सेल ले लेंगे, मतलब प्लांट की कोई सेल ले लेंगे, उस प्लांट सेल से क्या बना लेंगे, पूरी प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट। अब आ जाइए, टिश्यू कल्चर क्या होता है, और इसी दो को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, मतलब एक्स प्लांट का फॉर्मेशन, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, टिश्यू कल्चर। अब आइए यहाँ पर, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमें ग्रोथ करानी है, मतलब प्लांट का क्या कराना है, ग्रोथ कराना है। इसको ज़रा समझना है, इसको क्या कराना है, ग्रोथ करवाना है। देखो, तो जैसे हमने क्या किया होगा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक, टेस्ट ट्यूब में हमने एक सेल ले ली, हमने कोई सेल ले ली, इस सेल को हमने यहाँ डाल दिया, ठीक। अब सेल है तो उसको खाना चाहिए, तभी तो ये ग्रो करेगा। तो इसको चाहिए क्या क्या, इसको चाहिए कार्बन, ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ कार्बन, तो ये देगा ग्लूकोज, ठीक है, कहीं से भी ले लें, ग्लूकोज ले लें, सुक्रोज ले लें। और क्या इसे विटामिन चाहिए तो हम इसको देंगे, इसको मिनरल चाहिए वो भी इसको देंगे। मतलब ओवरऑल सारी कंडीशन हम प्रोवाइड कराएंगे कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ताकि ये ग्रो कर जाए। और कंडीशन कैसी रखेंगे, स्ट्राइल। स्ट्राइल कंडीशन क्या होती है, स्ट्राइल कंडीशन क्या होती है, स्टेराइल कंडीशन को बोलते हैं बेटा, स्टेराइल कंडीशन क्या होता है, तो आप बताओगे कंटामिनेंट फ्री, कंटामिनेंट
फ्री कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है मीडिया मस्ट प्रोवाइड द सोर्स सच है, जैसे सुक्रोज देगा इसको, ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे NaCl हो गया, ठीक है, विटामिन देंगे, एमिनो एसिड देंगे, और ये ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन देंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम बोल सकते हैं क्या, हार्मोन्स, क्या बोल सकते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर देखो कुछ और चीज़ बताते हैं। हाँ, तो हमें 2 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR की ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है ऑक्सिन और दूसरा होता है साइटोकाइनिन। एक क्या है, ऑक्सिन, और दूसरा क्या है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें सुनते रहना बेटा, इधर इधर देखो, जो एक्स प्लांट या टिश्यू कल्चर है उससे हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर से हम शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में बहुत सारा नंबर ऑफ प्लांट बना लेंगे। ठीक है, टिश्यू कल्चर से क्या करेंगे, मोर नंबर ऑफ प्लांट, मोर नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, मोर नंबर ऑफ प्लांट। यहाँ देखिए, और एक खास बात, बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में। ठीक है, इधर बेटा लिखा दिस मेथड प्रोवाइड द थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर इज माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, अच्छा, प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन का मतलब जैसे मैं तुमको बताऊं, हमने क्या किया, एक गन्ना लिया, क्या लिया, शुगर केन, शुगर केन, अब एक एक टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोपोगेशन होता है। अब माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब होगा टिश्यू से हम बना रहे हैं या सेल से बना रहे हैं, तो माइक्रो। ठीक है, आगे देखते हो, यहाँ पर लिखा ईच ऑफ सेल प्लांट, सॉरी, ईच ऑफ दिस प्लांट विल जेनेटिकली आइडेंटिकल, बहुत ही ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम द, क्यों ऐसा हो रहा है, सुनते रहना, क्योंकि हमने क्या किया है, ये देखो इसको, अब मैं दोबारा बना रहा हूँ शुगर केन। ठीक, हमने क्या किया, एक शुगर केन का प्लांट ले लिया। ठीक, अगर यहाँ पर मियोसिस हो जाएगी, क्या होगी, मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। सुनते रहना इस चीज़ को बेटा, फर्टिलाइजेशन, तब तो जेनेटिकली वेरिएशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगा। लेकिन इसी प्लांट को थोड़ा सा एक एक टुकड़ा काट दिया, तो ये जो रहेगा इसे सोमा क्लोन्स। क्या बनेंगे, सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स का मतलब होता है सोमैटिक क्लोन्स। क्या होगा, सोमैटिक क्लोन्स। और सोमैटिक क्लोन्स कब होगा, जब जेनेटिक क्लोन्स होगा। ठीक है, जैसे हम और तुम, मैं तुमसे कहूँ एग्जैक्ट तुम हमारे जैसे हो, इसका मतलब हमारा सोमैटिक कैसा है, तुम्हारे जैसा, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल। इसका मतलब जेनेटिक भी हमारा तुम्हारा सेम होगा। ठीक है, यह बात समझ में आया, सोमा क्लोन्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स बनाए गए, जैसे टोमेटोज, जैसे बनाना, जैसे एप्पल। ठीक है, हैज़ बीन प्रूव्ड द कॉमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। ट्राई टू विजिट द टिश्यू कल्चर इन लेबोरेटरी। आप जाओ वहाँ पर और अपने टीचर से क्या करो, डिस्कस करो। ठीक है, अब आइए मेरिस्टेम। चलिए बेटा, अब देखो मेरिस्टेम क्या होता है। सुनो पहले हमारी बात, देखिए हमने कहा ये आपका मेरिस्टेम है, दिस इज द मेरिस्टेम। ये क्या है, मेरिस्टेम। हम जब भी सोमा क्लोन बनाने जाएंगे या टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी को यूज करने जाएंगे, तो हम यूज क्या करेंगे, क्या बताओ, फिर देखो यार तुम बोल दिए, काम गड़बड़ कर दी। देखो क्यों, क्यों, चलिए
हाँ, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया एक, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल यार, ठीक है, मेरिस्टेम यहाँ की, अब आप आएगा कि यहीं की सेल क्यों ली गई, क्योंकि अभी यहाँ की सेल बहुत ताज़ी बनी है, बिल्कुल वर्जिन है, तो यहाँ की जो सेल होंगी ये कंटामिनेटेड होंगी, ना तो इसके पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ना तो कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा भी है, अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मैथ यहाँ पर रिकवरी द हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इवन इफ द प्लांट इन्फेक्टेड विद वायरस द मेरिस्टेम, मतलब एपिकल या एक्सिलरी कुछ भी हो सकता है, ये सब के सब क्या होंगे, फ्री ऑफ वायरस होंगे, ठीक है। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो द इन विट्रो वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। साइंटिस्ट सक्सेस द कल्चर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक, जैसे बनाना, शुगर केन एक्सेट्रा, ठीक। इसका मतलब ये जो है चाहे एक्सिलरी हो, ये दोनों के दोनों क्या से होते हैं, कंटामिनेंट फ्री होते हैं। क्या होते हैं ये, कंटामिनेंट फ्री होते हैं। अब आगे यहाँ पर एक वर्ड है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, अब हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्यों नहीं है, ये पुरानी वाली है, ठीक है, यह है पहले बताइए। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, पहले उसको समझो, पहले सोमेटिक हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए सोमेटिक का मतलब क्या होता है, सोमेटिक का मतलब, बोलिए भाई, सोमेटिक का मतलब सुनो पहले। सोमेटिक का मतलब होता है विदाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है, सीधा सीधा। सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है, सोमा मतलब क्या होता है, बॉडी। यहाँ पर देखते चलो, यहाँ पर हमें यहाँ पर न्यूक्लियर का डिफ्यूजन, न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं कराना है हमें, ना तो हमें यहाँ पर कोई जीन में चेंज कराना है। तो अगर जीन में चेंज नहीं करा तो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे, हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे, ठीक है, सुनते रहना। लिखा साइंटिस्ट आइसोलेट ए सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट एंड अल्टर द and after the digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplasm surrounded by the plasma membrane। सुनो, हमने क्या किया, एक सेल निकाली, सुनते रहना, ये क्या है, सेल वॉल है, और दिस इज द सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। सेल वॉल प्लांट की किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। अब इस सेलुलोज को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और डाइजेस्ट किससे करेंगे, सेलुलेज से, सेलुलेज एक एंजाइम है, सेलुलेज एंजाइम से, ठीक। जैसे ही सेलुलोज से हम सेल वॉल को हटा दिए तो अब हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ बचेगा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। अब सुनते रहना। अब क्या करें, आइसोलेट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऐसे एक प्लांट और लिया, प्लांट की सेल लिया होगा, एक प्लांट और सेल लिया होगा। हमने क्या किया, दोनों के सेल मेम्ब्रेन से हमने इसका भी प्रोटोप्लाज्म निकाला और डाल दिया एक प्लांट। हमने कहा ये प्लांट ए है और ये बी है। अब जब आएगा तो ए और बी का दोनों कैरेक्टर आ गए इसमें, ठीक है, सुनते रहना इस यहाँ पर, ठीक है। कैन एबल द फ्यूज्ड गेस्ट हाइब्रिडाइज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब इसका भी प्रोटोप्लाज्म हमने और इसका भी प्रोटोप्लाज्म हमने फ्यूज करा दिया और एक नया कॉम्बिनेशन के फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म हमने निकाल लिया। लिखा विच कैन द फर्दर ग्रोन, और यहाँ से हमें क्या बन गया, नया प्लांट बन गया, ठीक। लिखा दिस हाइब्रिड आज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या लिखा है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल सुनो पहले क्या हुआ होगा। हमने एक बनाया था प्लांट, हमने लिया टोमेटो, सुनते रहना, क्या लिया? टोमेटो। ये टोमेटो का प्लांट की सेल है और ये पोटैटो के प्लांट का सेल है, सुनते रहना। दिस इज द टोमेटो, दिस इज द पोटैटो। हमने क्या किया? इसकी सेल वॉल और इसकी सेल वॉल को हटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास? इसका प्रोटोप्लाज्म, इसका प्रोटोप्लाज्म, और हमने बना दिया एक नया प्रोटोप्लाज्म, ये नया प्रोटोप्लाज्म। इसमें पोटैटो भी है प्लस टोमेटो भी है, और इसको बोलते थे पोमेटो। क्या बोलते थे? पोमेटो। ठीक है, तो सुनना, सवाल पूछा जाएगा पोमेटो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप बताओगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से हुआ। किससे हुआ है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से। लिखा है इमेजिन द सिचुएशन व्हेन द प्रोटोप्लाज्म, क्या? नहीं, नहीं, इनका सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराया गया सिर्फ, बस। देखो, फ्यूज्ड पोटैटो एंड देन दे आर ग्रो इन द फॉर्म न्यू हाइब्रिड combination tomato and potato is characteristics well achieve the result in the formation of the pomato। क्या बन गया? टोमेटो में आलू की भी टेस्ट थी और टमाटर का भी टेस्ट था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सुनो, ये क्या हुआ, ये प्लांट डिजायर्ड कॉम्बिनेशन का नहीं मिला जैसा कि हम चाहते थे, वह मतलब, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब आइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? हाँ, चलिए अब यहाँ पर देखिए एक चीज़। अब आइए जीएमओ, ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है। अब हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की ज़रूरत क्यों आई, सुनते रहना। जैसे हमने कहा एक प्लांट है, या देखो किसमें प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगाई में और एनिमल्स में जीन्स को क्या करे, अल्टर कर दिया गया, मैनिपुलेट मतलब अपने द्वारा, हमारे द्वारा, मतलब साइंटिस्ट के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिल गया जिसे बोलते हैं जीएमओ, ठीक है। और ये मॉडिफाइड हैं किसके, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक धान का खेत है, राइस या पैडी, राइस नहीं कहेंगे, पैडी कहेंगे इसे, ठीक है, पैडी है, ठीक है, पैडी है। अब इसको खूब सारा पानी चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्या चाहिए? पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ये वही ग्रो कर रहा है। और हमने क्या किया, इस पैडी प्लांट को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया कि एक पानी तो चाहिए लेकिन थोड़ा सा कम चाहिए पानी इसको, ठीक, मतलब पूरे ऐसा कंडीशन कि दलदल वाली कंडीशन, ठीक है, उतने में भी इसका काम हो जाए। अगला, फिर हमने क्या देखा, एक मेज़ है, मेज़ का प्लस को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, मेज़ को पानी वैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अल्टर कर दिया कि ड्रॉट कंडीशन में भी आ जाए। ड्रॉट मतलब जहाँ पे सूखा पड़ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है, जो इसको बोलते हैं मेड या कह दो मैन टेलर प्लांट, ठीक है, लिखा है मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट, मतलब ये सब अल्टर भी हो जाएं तो भी ये काम कर लेगा। बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई, प्लांट नहीं ग्रो कर रहा है, ग्रो कर जाएगा क्योंकि हमने मॉडिफाई कर दिया उसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, उसमें ग्रो कर जाए। दूसरा लिखा रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। नेक्स्ट, हेल्प पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस्ट, मतलब जैसे क्या होता है, अब हमारे पास जैसे एक प्लांट इतना बड़ा है, एक प्लांट छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या किया, इतने बड़े प्लांट में 50 ग्राम गेहूँ मिला मान लो हमें, और इस छोटे से में हमें मान लो 50 ग्राम गेहूँ मिला है, तो जब हम काटेंगे इसको तो ये गेहूँ तो सिर्फ इतने में है ना, बाकी पूरा प्लांट हार्वेस्टेड हो जाए, बेकार हो जाएगा, तो हमें पोस्ट हार्वेस्टेड चीज़ें कम मिलें, ठीक है। अगला, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस बाय द प्लांट, ठीक है, प्रिवेंट अर्ली, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा ना हो कि हम पूरी खाद की पूरी मिनरल्स वो यूज़ कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब
यूज़ करें, ठीक है, जिससे क्या होगा, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी और जो क्या नाम है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो भी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट, इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे गोल्डन राइस बनाया गया जिसमें क्या रिच था, विटामिन ए। ठीक है, तो गोल्डन राइस क्या है आप बताओगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, प्लांट है। ठीक है, राइस है मतलब चावल की खेती, धान की खेती करेंगे इससे। ठीक ठीक, हाँ तो वही तो प्लांट ही तो है। ठीक, यहाँ तुमको दिक्कत, चलिए अब ये कैसे हो सकता है, ये ठीक लिखा भी है, इन एडिशन टू दिस genetically has been used the create tailor made plant to supply alternate resource of the industry, तो पता तुम्हें, ठीक है, एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। अब ये एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। देखो क्या है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तुम्हें, ठीक है, बीटी की बात शुरू करें। देखो एक बैक्टीरिया है, नाम क्या है, बैसिलस थूरिजेनेसिस, जिसका नाम शॉर्ट में है बीटी। ठीक है, इसके वाले हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तुमको। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम एक प्लांट बनाएं, क्या बनाएं, एक प्लांट, उस प्लांट में ऐसा कुछ अल्टर कर दें या तो जीन ऐसा कुछ अल्टर कर दें कि बिना हम पेस्टिसाइड डाले उस प्लांट में पेस्ट ना लगे। ठीक है, हम यही काम होता है बीटी टॉक्सिन्स का। हम अब यहाँ पे देखो, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, हाँ बीटी टॉक्सिन पेस्टिसाइड कहाँ पर क्या, एक तो बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन बना चुका है। लेकिन एक बात तुम याद रखना इस चीज़ को जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो ये जेनेटिकली अल्टर किया जाता है, इसको खाने पर ये कोई कंफर्म नहीं है कि हमारे अंदर भी हो सकता है कि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे ट्यूमर, कैंसर काजिंग एजेंट इससे जनरेट हो सकते हैं। पूरी तरीके से सेफ नहीं कह सकते इसको। चलिए अब हम बात कर, यहाँ की बात करते हैं बीटी कॉटन के बारे में, जहाँ से आपके यहाँ सवाल बनेगा। चलिए देखिए इधर, देखो कुछ स्ट्रेन बैसिलस थूरिजेनेसिस के ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन कर इंसेक्ट, जैसे लेपिडोप्टेरन, ये कहाँ पर हैं, टोबैको बर्ड वर्म, सुनो, और दूसरा क्या है, आर्मी वर्म, ठीक, दूसरा है सीलोपेटेरन, कोलियोपेटेरन बीटल्स में, ठीक है, और लेपिडोप्टेरेंस क्या होते हैं, सॉरी डिप्टेरेंस फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं। ठीक है, ये सब क्या करते थे, सुनो अब इसमें रुको बता रहे इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ये है, कोई लीफ है, ठीक है, लीफ है, ये लेपिडोप्टेरेंस आया, इसको खा लिया, ठीक है, कौन आया, लेपिडोप्टेरेंस, और इसमें से पहले से प्रेजेंट है बीटी टॉक्सिन, क्या प्रेजेंट है, बीटी टॉक्सिन। जैसे ही बीटी टॉक्सिन जब इसको रखा जाता तो पहले इनएक्टिव फॉर्म में रखा आता है, सुनते रहना, किस फॉर्म में रखा जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में। इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए इसे एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम चाहिए, क्या चाहिए, एल्कलाइन मीडियम। अब एल्कलाइन मीडियम से कहाँ मिलेगा, तो इसके मिले गट से। अब सुनते रहो, एक आया लेपिडोप्टेरन, ठीक है, इसकी लीफ को खाया, जैसे खाया तो उसके पास पहुंचा बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन क्या करता है, एक पोरिन्स प्रोटीन बनाता है, ठीक है, क्या करेगा वो, हमने कहा ये इसका गट है, ठीक, खाया और उसके गट में क्या कर दिया, स्वेलिंग कर दिया और छेद कर दिया, पोर बना दिया, ठीक है, क्या कर दिया, छेद कर दिया और स्वेलिंग कर दिया, जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट था इसको खाया है, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, यही पूरा लिखा हुआ है। देखो हम क्या करते हैं, बीटी थूरिजेनेसिस इन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज देयर द ग्रोथ, लिखा है दीज
crystal contain the insecticidal protein. Why does this toxins not kill the bacillus? वो कह रहा है बैसिलस को ये क्यों नहीं किल करता है, बताइए। बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता ये? हाँ ना, क्योंकि वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में या प्रो टॉक्सिन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही क्या करता है, कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता खाता है, इट कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ देयर गट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सॉल्युबलाइज हो जाता है क्रिस्टल। देखा, अब यहाँ पर देखो जो ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स है ये बाइंड कर जाता है सरफेस ऑफ मिड गट, मतलब इंटेस्टाइन से, ठीक है, कि एपिथेलियल सेल से, और वहाँ पर क्या क्रिएट कर देता, पोर, और कॉज कर देता सेल में स्वेलिंग और लिसिस करा दिया जाता। इवेंचुअली इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे सवाल क्या क्या बनेंगे वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो बनेगा कि बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता, तो ये बताओगे वहाँ पर किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक, ये सब चीज़ें हो गई अभी। इंसेक्टिसाइडल, चलिए यहाँ से सवाल 100% आपके पास आना ही आना है। क्या यहाँ से 100% सवाल बनेगा, 100% सवाल बनेगा बेटा। चलिए सबसे पहली बात आप याद रखना क्राइजीन। ठीक है, जो मैं सवाल आने वाला डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, देखो बहुत सारे क्राइजीन अभी तक हो जा चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके यहाँ जो बताया गया है, इनकोडेड बाय द जीन्स, जैसे क्राई AC नहीं, क्राई फर्स्ट AC बोलेंगे इसे, क्राई सेकेंड AB। इसको यूज़ किया था कंट्रोल करने के लिए कॉटन बॉल वर्म, और क्राई फर्स्ट AB को यूज़ किया जाता है कॉर्न बोरर। ठीक है, हाँ, तो कंफ्यूजन करेगा ही करेगा, तो आप लिख लो ना, क्राई फर्स्ट AC मिला। दूसरा क्राई सेकेंड AB, क्राई सेकेंड AB, ये दोनों को यूज़ किया जाता है किसके लिए, बॉल वर्म के लिए। किसके लिए, बॉल वर्म के लिए। और फिर क्राई फर्स्ट AB के लिए, फर्स्ट AB, ये यूज़ किया जाता है कॉर्न बोरर के लिए। किसके लिए, कॉर्न बोरर के लिए। अब इससे क्या होता है, सुनो अभी मेरी बात सुनो इसको। जैसे आपके यहाँ दो ये बनाए गए हैं, ठीक है, समझो इस चीज़ को। हमने क्या किया, एक देखो यहाँ पर क्या है, एक बहुत बढ़िया खिल रहा है ये, इसको देखो बिल्कुल बहुत अच्छा खिल रहा है ये। क्या है, ये बहुत अच्छा खिल रहा है। इसमें देखो छेद हो गया, इसमें हो गया, मतलब ए में क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है किसके द्वारा, बॉल वर्म के द्वारा। ठीक है, लेकिन बी जो है बहुत बढ़िया मैच्योर है, मतलब बढ़िया खिल रहा है वो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात करते हैं हम। क्या हुआ, तो क्या हुआ, छोड़ो। देखो अब एक कुछ बातें हम इस पे देखते हैं। पहले तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, सेवरल निमेटोड्स, ठीक है, पैरासाइट्स, ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब जो निमेटोड्स का नाम पहले तो याद रखो, क्या लिखा है, मिलेडोगाइनी इंकॉग्निटा। ठीक है, क्या नाम है, मिलेडोगाइनी इंकॉग्निटिया। ठीक है, ये क्या करता था, ये टोबैको के प्लांट के रूट में क्या कर देता, क्रिएट कर दे, सुनो क्या करता है, रूट इधर भाई इधर क्या करता है, ये कहाँ पे इन्फेक्शन करता है,
तो आप बताओगे टोमेटो के प्लांट में, ठीक है, इन्फेक्शन करता था वहाँ पर, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में क्या हो जाती थी, कमी हो जाती थी। अब इसको हमें हटाना है, और ये कहाँ पर इन्फेक्शन करता था, रूट के अंदर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, रूट में कुछ अल्टरेशन कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, वही लिखा है यहाँ पर, लिखा है पहले लिखा ए नोवल स्ट्रेटजीज एडॉप्ट टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस आरएनए इंटरफेरेंस। पहले देखो नोवेल का मतलब नया नया, अभी नई स्ट्रेटजी आई है। ये तुमसे पूछेगा कि कौन सी नई स्ट्रेटजी है, तो आप क्या बताओगे, आरएनए आई, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। आरएनए आई टेक्स प्लेस ऑल यूकैरियोट, ठीक है, कितने, ठीक है। यहाँ पर इसे बोलते क्या है, सेलुलर डिफेंस। तो याद रखना सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। दूसरा, इस मेथड में हम क्या करते हैं, साइलेंसिंग करवा देते हैं स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द इनकम्प्लीटली डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है और प्रिवेंट कर देता है ट्रांसलेशन, जिसे बोलते हैं साइलेंसिंग। सबसे पहले साइलेंसिंग देखो इधर, देखो बेटा इधर हमने क्या किया, पहले ये देखो डीएनए है, समझो ये क्या है, डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। इस डीएनए से क्या बनना है, आरएनए बनना है। क्या बनना है, आरएनए। कौन सा आरएनए, एमआरएनए। और आपको पता है इस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा प्रोटीन, जब ये एमआरएनए क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक, जब ये एमआरएनए क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। हमने क्या किया, तो डबल स्टैंडर्ड कर दिया। क्या कर दिया, डबल स्टैंडर्ड। तो क्या ये किसी प्रोटीन को कोड करेगा, नहीं। तो जब प्रोटीन को कोड नहीं करेगा तो निमेटोड से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आएगा ये कहाँ से आएगा, ठीक है, इसको इन्फेक्शंस बाय द वायरस हैविंग द आरएनए जीनोम्स, ठीक है। और यही बोलते हैं जो आरएनए जीनोम कहाँ से आएगा, वायरस से आएगा। इसे बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोसोम्स बोलते हैं, ठीक। और ये कहाँ, इसी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, आरएनए इंटरमीडिएट टाइप का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए, इसके लिए यूज करते हैं कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। क्या यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज कर दिया जाता है। लिखा है यहाँ देखो, यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड्स स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। अब उस प्लांट में हमने क्या कर दिया, यूज कर दिया स्पेसिफिक आरएनए यूज कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ से जो डीएनए वाज द, ठीक है, अब देखो, अब डीएनए क्या बनाएगा, सेंस और एंटी सेंस दोनों कोडान बनाएंगे, ठीक है। और ये जो होस्ट की सेल है, दीज टू आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। अब जरा देखो, हमने क्या किया, एक से बनाया, ठीक है, और एक और हम डाल दिया अलग से, इससे एक हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री तभी तो बनेगा, यही तो खास बात है, यहाँ पर करेगा तभी तो इंटरफेरेंस हो रहा है, साइलेंसिंग तभी तो हो रहा है। पहली बात, साइलेंसिंग का मतलब समझो, जब एमआरएनए किसी भी प्रोटीन को कोड ना कर सके, और ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब हम क्या कर सकें, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दें। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हम नहीं बना पा रहे हैं तो साइलेंसिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर लिखा, दिस consequence was that the parasite not survive in transgenic host, ठीक है, स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग। अब यहाँ पे देखो, जब ट्रांसजेनिक प्लांट therefore got the itself protected from the parasite। अब वो क्या करेगा, अब हमें किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं थी, वो प्लांट अपने आप को खुद बचा ले गया, ठीक है।
अपने आप को क्या कर लिया, खुद बचा ले गया। जैसे यहाँ पर देखो, समझो पहले, देखो हमारे पास एक ये है फिगर और फिगर ये है, दो फिगर हमारे पास है, ठीक। पहला प्लांट है नॉर्मल प्लांट, क्या है, नॉर्मल प्लांट, और ये है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है प्लांट, ठीक। इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पर इसमें क्या हो, ये तुमको दिख रहे हैं ना, ये सब, ये सब क्या होगा, इन्फेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया रूट है, ठीक है, यहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लांट कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। चलिए अब आगे देखो मेडिसिन पर। चलिए यहाँ देखो, चलिए शुरू कर बेटा। चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जितने भी मेडिसिन बनाए गए हैं या फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बनाए गए हैं, वो सब बहुत ज़्यादा सेफ हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बनाए गए हैं जो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड द इमेंस इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर, जैसे मास प्रोडक्शन ऑफ द सेफ एंड मोर ड्रग्स, ठीक है। आगे, रिकॉम्बिनेंस थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस द अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कॉमन केसेस में होता था पहले, ठीक है। अभी तक सुन लेना, नॉन ह्यूमन रिसोर्स, सुनते रहे, कहाँ से, नॉन ह्यूमन सोर्स से लिखा, आज के टाइम 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन, क्या है, अप्रूव हैं फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए। उसमें से इंडिया में कितने, 12, ठीक है, कितने, 12 मार्केट में प्रेजेंट हैं। ओवरऑल कितने हैं, 30, और इंडिया में कितना है, इंडिया में कितना है, 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन से। पहले और आज में क्या फ़र्क होता था, पहले समझो। इंसुलिन पहले भी ज़रूरत पड़ती थी इंसुलिन की, हाँ, सबसे पहले क्या है, देखो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता था पहले, ठीक है। देखते हैं, मान लीजिए कोई एनिमल है, ठीक है, इस एनिमल का ये पैंक्रियाज है, ये छोटू सा पैंक्रियाज है, तो इसको मारते थे और इसके पैंक्रियाज को निकाल लेते थे, और इस पैंक्रियाज में होता था इंसुलिन। उस इंसुलिन को किस में डाल दिया जाता था, हम लोगों के लिए, यूज़ के लिए। और ये इंसुलिन चूँकि ये हमारा इंसुलिन नहीं है, हमारे जीन का नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एलर्जी काज करता था, ठीक है, बहुत सारा एलर्जी काज करता था, और बहुत सारे जानवर इसलिए मार दिए थे शेल्टर हाउस में, ठीक है, ताकि हमें क्या चाहिए था, इंसुलिन। लेकिन आज के टाइम में जो भी इंसुलिन बनाई जाती है वो सब के सब कैसे बनाई जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। अखिल 1 मिनट के लिए बंद करना यार। यहाँ से नहीं होगा ना, चले देखो इधर, यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में, ठीक है। देखिए, अगर हम कहें डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंसुलिन की। तो पहले वो इंसुलिन कहाँ से निकाले जाते थे, यहाँ पर लिखा है देखो, मैनेजमेंट सेट ऑफ डायबिटीज़ पॉसिबल टेकिंग द इंसुलिन एट द टाइम, व्हाट वुड द डायबिटीज़ पेशेंट इफ़ द इनफ इंसुलिन लेवल, ठीक है। अब आपको ये पहले भी पता चल चुका है कि इसको कैसे आइसोलेट और यूज़ करना है एनिमल से, ठीक, अदर एनिमल से, ठीक है। तुम उसको निकाल लेते थे, लेकिन वो ध्यान से, अब पहले किससे निकाला जाता था,
किसी भी पिग हो गया, किस कैटल हो गया, इनको काटा जाता था और फिर वहाँ से पैंक्रियास इसको निकाल लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में बैक्टीरिया वर अवेलेबल could make the human insulin. Suddenly whole the process become so simple and easy grow the large quantity of the bacteria make much insulin जितना हमको ज़रूरत है। वो कह रहा है कि क्या हम डायबिटिक जो ओरली ले सकते हैं, क्या इंसुलिन को ले सकते हैं कि नहीं? तो आप बताओगे नहीं, ठीक है। और ओरली एडमिनिस्ट्रेबल, ठीक है, ठीक है, क्यों? तो आप बताओगे इंसुलिन एक तरीके की प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और ये जैसे ही हमारे गट में जाएगी तो क्या कर दी जाएगी? डाइजेस्ट कर दी जाएगी। तो डाइजेस्ट ना हो इसलिए हम इसको डायरेक्टली कहाँ लेते हैं? ब्लड में। नहीं, हाँ बिल्कुल कर देगी। अगर ये इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में आ गई तो डाइजेस्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीज तो प्रेजेंट ही होता है ना, तो डाइजेस्ट कर दी जाएगी। अब आगे देखो, इंसुलिन यूज द डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ कैटल पिग, ठीक है, जो स्लेट हाउस होते थे वहाँ से इसको निकाल लिया जाता था। इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल सोर्स दो काज द सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी एंड अदर टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्जिन प्रोटीन है, इसको हमारी बॉडी ने नहीं बनाया है। क्या? तो हम बोलते क्या हैं? हाँ ठीक है यार, फॉरेन बोलते इसे ना, फॉरेन प्रोटीन, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, अब देखो अब इंसुलिन कैसे बनाएगी, सोचो जरा। देखो, इंसुलिन कंसिस्ट करती है टू शॉर्ट पेप्टाइड चेन, ए और बी चेन, और इसको लिंक किया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। जैसे हमने कहा ए के आपके पास चेन है जिसे हम बोलेंगे ए चेन। कितने? ए चेन। ए चेन में 31 एमिनो एसिड होते हैं, 21 एमिनो एसिड होते हैं। फिर आ जाइए, एक है बी चेन। ये कौन सी चेन है? बी चेन है। तो ए चेन में कितना? 21 और इसमें 30। तो ओवरऑल मिलाकर कितने एमिनो एसिड हुए? 51 एमिनो एसिड किस में होते हैं? इंसुलिन में होते हैं, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक सल्फाइड बॉन्ड और एक और सल्फाइड बॉन्ड, मतलब दो सल्फाइड बॉन्ड से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक, एक दूसरे इंसुलिन, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग क्या थी इसको बनाने के लिए, कि दो हम बना तो लेते थे, जिससे मान लो, पहले इसको समझो, पहले अभी तुम्हें समझ में आएगा। फिर ये प्रो इंसुलिन है। प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक, प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव। जरा यहां देखो, द ए चेन और दिस, जब तक सी चेन ए और बी चेन से जुड़ी रहेगी तब तक ये इंसुलिन काम नहीं कर दिया, तो इनएक्टिव रहेगी। जब तक सी चेन ए और बी चेन से जुड़ी रहेगी तब तक ये क्या होगा? इनएक्टिव होगी। अब सबसे बड़ा टास्क था कि यहाँ से सी चेन को हटाना, ठीक, और अगर ये सी चेन हटा दिया जाए और ए बी चेन को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक, सुनते रहो अभी यहाँ पर, तो फिर सी पेप्टाइड को हमें हटाना है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा टास्क था। तो कहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, इन ह्यूमन इंक्लूडिंग इन मैमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन्स। प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव। क्या होता है? इनएक्टिव, ठीक, लाइक जैसे कि प्रो एंजाइम, प्रो हार्मोन्स आल्सो नीड द प्रोसेस्ड बिफोर द बिकम द फुली मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन्स, ठीक है। मतलब अगर हम इमेच्योर हार्मोन्स की बात करेंगे तो इमेच्योर को सबसे पहले किसमें चेंज करना है? मेच्योर में चेंज मतलब करना क्या है, ठीक है। अब मेच्योर जो है वो क्या करना है? उसमें सी पेप्टाइड चेन हटाना है, या तो सी पॉलीपेप्टाइड चेन, सी पेप्टाइड चेन को हटाना है, ठीक है, लिखा है, ये लिखा है, ये कंटेन करता है एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड। कौन सी चेन? सी पेप्टाइड चेन,
यहाँ देखो, और इस पेप्टाइड चेन अगर प्रेजेंट रहेगा इंसुलिन में तो ये इमेच्योर है, ठीक। क्या रहेगा, सी पेप्टाइड चेन अगर रहेगा तो इमेच्योर है। इसका मतलब मेच्योर में सी पेप्टाइड चेन नहीं होगा, ठीक है, लिखा है यहाँ पर दिस सी पेप्टाइड चेन आर नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन और रिमूव ड्यूरिंग द मेच्योरेशन इनटू द इंसुलिन। और यही सबसे बड़ा चैलेंज था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंसुलिन के आरडीएनए को बना लिया, ठीक है। और यहाँ सुनो, टाइम 1983, कौन सी, इली लिली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इली लिली कब, 1983 में। इली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने सबसे पहले क्या किया, 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए करस्पॉन्डिंग ए और बी चेन के, ठीक है, और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसी भी प्लाज्मिड जैसे कि ई कोलाई, और प्रोड्यूस कर लिया बहुत सारे इंसुलिन चेन को। हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया ये लिया, एक बैक्टीरिया ये लिया। ये कौन सी बैक्टीरिया है, ई कोली बैक्टीरिया, ठीक है, और ये भी है ई कोलाई। हमने क्या किया होगा, जो आरडीएनए बनाया, एक आरडीएनए और बना लिया। ये आरडीएनए किसके लिए था, ए चेन के लिए, और ये किसके लिए था, बी चेन के लिए। इसको उठाकर इसमें डाल दिया। अब बहुत सारे हमें ए चेन मिल गए और बहुत सारे मिल गए बी। हमने क्या किया, ए चेन को उठा, ठीक। अब यहां से हमने क्या जोड़ दिया, फिर देखो यहाँ पे लिखा है ए एंड बी चेन वर द प्रोड्यूस सेपरेटली एंड एक्सट्रैक्टेड एंड द कॉम्बिनेशन बाय द क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म द ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। अब जीन थेरेपी की बात करेंगे हम लोग, अगली बात करेंगे, ठीक है। यहाँ भी कर लेते थोड़ा सा भी बाकी। यहाँ पर देखिए, पहले देखो इधर, और ये हम कल ही करेंगे। अब तुम्हें चल, हम तुमसे कुछ बात कर लेते इस पे अब। चले, अब यहाँ पर जो आज सबसे इम्पोर्टेंट हमने टॉपिक बताया है उसके बारे में बात कर लेते। बेटा इधर देखो, सबसे पहले हमने बताया इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तो इंसुलिन यहाँ इधर देखो, इंसुलिन के बारे में सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं। इंसुलिन एक तरीके क्या है, हार्मोन्स है, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैंक्रियाज के कौन सेल से, बीटा सेल से, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, या कह दो पैंक्रियाज ही नहीं, डायरेक्ट आप कहोगे। देखो एक है, ये है पैंक्रियाज मान लो, सुनते रहना अभी इसको, ये है पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज। इस पैंक्रियाज में बहुत सारी सेल्स, पैंक्रियाज की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, छोटे से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है, आप लोग जैसा मतलब देखो, एक अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल। मेरे को लगता है कि ये वो टॉपिक है ना जिनको बहुत सिंपलीफाई इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ नहीं है। और इससे निकलता इंसुलिन, क्या निकलता है, इंसुलिन, ठीक। तो इंसुलिन का कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से। अगर किसी बॉडी में या किसी भी एनिमल में या तो ह्यूमन बीइंग में अगर इस इंसुलिन की कमी हो गई है, मतलब पैंक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना पाया, तो हमें क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक। अब पहले क्या होता था, इस इंसुलिन को पूरा किया जाता है एनिमल को मार करके, ठीक, जो कि बहुत ही गलत था, क्योंकि हम अपने यूज़ के लिए किसी को मार रहे हैं, फिर वहाँ से पैंक्रियाज को निकालते थे, फिर उस पैंक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था बॉडी के अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये देखा गया कि ये जो इंसुलिन था बहुत ज़्यादा एलर्जी काज करता था और बहुत सारे रिएक्शन उसकी बॉडी में होते थे, ठीक। तो एक सवाल ये तुमसे पूछा गया कि ये बताइए क्या इंसुलिन को हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, तो आप बताओगे नहीं,
क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटीन है और प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर देंगे और इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये क्यों हम लोग इसको बना नहीं पा रहे थे? तो जैसे कि एक हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनता है प्रो हार्मोन्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? प्रो हार्मोन्स। और प्रो हार्मोन्स में एक दिक्कत थी। अब वो दिक्कत क्या थी वो जरा देखो। दिक्कत ये थी कि ए और बी के साथ में सी चेन थी और ये देखा गया कि जो मैच्योर इंसुलिन है वहाँ पर सी चेन नहीं पाई जाती है, तो उस सी चेन को हमें रिमूव करना था। ये बहुत बड़ा टास्क था। तो 1983 में 1983 में एक अमेरिकन कंपनी आई जिसका नाम था इली लिली। उन्होंने क्या किया, ए और बी चेन को अलग अलग बना लिया, ए चेन और बी चेन को अलग अलग बना लिया। फिर उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया बैक्टीरिया में, जो कि बहुत सारे स्केल बहुत ज़्यादा बन गए। फिर वहाँ से हमने इसको निकाल करके और डाइसल्फाइड बॉन्ड से चिपका दिया और इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, आ गया ये। फिर आज हमने पढ़ा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्राइजीन है, जो कि ठीक है। अब ये जो क्राइजीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइजीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो कर लो, 5 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुई थी, सब अलग अलग इसमें चले भी गए एनिमल के लिए। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया था आपको, कॉटन, तुम आराम लगा। अच्छा सर आज लेट आए थे क्या? बॉलवर्म। और एक चीज़ मैंने और बताया था कि जेनेटिकली या कदो बैक्टीरिया मतलब बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके अभी तक कितने 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक बनाए गए हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया की मार्केट में कितने हैं? 12-12। ठीक, फिर हमने इंसर्शन RNA आई, ठीक है, बना देगा, किसमें इस कॉज वो करता उसका था ऑप्टिमम यूज कर लेगा। प्लांट में मैंने शुरू में क्या बोला था, इकोनॉमिक्स का मतलब है एफिशिएंट यूज ऑफ मनी, तरीके का था, रिसोर्सेज था। अब रिसोर्सेज फिक्स थे, वही 10 लीटर दूध था, पर अब इस बार 10 लीटर का काम अलग अलग जगह हो पाया बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स ने। फिर हमने बताया कि कॉटन के बारे में हमने कहा था कि जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, इस टॉक्सिन को कोड करने के लिए जो जीन बनाई गई थी वो क्राइजीन थी। नाम पहले सुन लेना, क्राइजीन किसके लिए है? तो बीटी टॉक्सिन्स के लिए है। अब उस बीटी टॉक्सिन्स में कई तरीके के हैं। एक तो आपके पास 2 वर्ड याद करना है, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB। इसे कंट्रोल करते थे किसको? कॉटन बॉलवर्म को। ठीक है, किसको करते थे? कॉटन बॉलवर्म को। और क्राई फर्स्ट AB जो था ये कॉर्न बोरर को करता था। ठीक है, ये हो गया। हम फिर हाँ, फिर हमने क्या किया, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म थे इनके अंदर कुछ विशेषताएं थे। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट थे, जैसे ये एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर ले रहे थे। ठीक है, एक किसको टॉलरेट करते थे? एबायोटिक, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट को। दूसरा, ये रिलायंस को मतलब केमिकल पेस्टिसाइड को हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता था। फिर उसके बाद ये हार्वेस्टेड लॉसेस बहुत कम किए, जो मैं बता दिया था कि ऐसा ना हो 3 मीटर का प्लांट उसमें 3 दाने गेहूं के हैं, तो ये तो पता 3 दाने के लिए हम 3 मीटर प्लांट को पहले पैदा करा रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये जैसे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखे, ऐसा ना हो कि पूरा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले वहाँ से। ठीक, और आखिरी बात ये थी कि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करता था। अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव नहीं करेगा तो हमारे लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल क्या है, गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस में क्या चीज़ सबसे बढ़िया इसमें था, विटामिन A को बढ़ा दिया। और भी बहुत सारे आएंगे, अभी बेथु आएगा आपका। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ते चलेंगे इसके। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बताया कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 2 सेल के
प्रोटोप्लाज्म को मिक्स कर दिया जाता है। 2 सेल के प्रोटोप्लाज्म को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। सबसे पहले अगर प्लांट सेल है तो उसके बाद सेल वॉल होगी, तो सेल वॉल को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म को निकाल करके मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक, पहले बनता है सोमैटिक हाइब्रिड बनता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल था आपके पास पोमैटो में क्या क्या मिलाया गया था, टोमेटो और पोटैटो को मिलाया गया था, लेकिन ये कॉमर्शियली फेल्ड हो गया था, ये हमारे यूजफुल के नहीं था। फिर आइए अब हाँ, एक चीज़ बहुत बढ़िया, एक सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि सोमा क्लोन्स बनाने के लिए या कह दो टिश्यू कल्चर के लिए हमें जो सेल चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, तो आप बताओगे मेरिस्टेम से मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कहाँ से मिलेगा, मेरिस्टेम से। मेरिस्टेम से क्यों मिलेगा, क्योंकि मेरिस्टेम से हमें इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ की जो सेल होती हैं बहुत फ्रेशली बनी होती हैं और यहाँ पर कोई भी वायरस और कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ से हम सेल को निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद उसे बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर हमने एक बात बताई, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है, एक छोटी सी सेल पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटीपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था सोमा क्लोन्स में जो जेनेटिकली मतलब जेनेटिक या तो जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होते हैं, जस्ट लाइक कार्बन कॉपी, जस्ट लाइक कार्बन कॉपी। ठीक है, फिर हमने बताया था यहाँ पर जैसे प्रोपेगुल्स बनते हैं, प्रोपेगुल्स क्या होते हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जेनेटिकली सेम हो जाते हैं। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है, चूँकि जब भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा उसके पहले क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, और गैमीट में कौन सा डिवीज़न होता है, तो आप बताओगे मियोसिस। और मियोसिस में जब भी कहीं भी मियोसिस होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है या वेरिएशन भी हो जाता है वहाँ पर, सॉरी। ठीक, अब ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फिर हमें कुछ और बातें बताई थी, टोटीपोटेंसी बनाने के लिए हमें स्टेराइल कंडीशन चाहिए। ठीक, और वहाँ से कार्बन, हाँ, सोर्स ऑफ कार्बन कौन होगा, तो बताओगे सुक्रोज होगा। ठीक है, हाँ, एक और ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो वहाँ पे ग्रोथ कितने टाइम बढ़ी थी, 3 गुना बढ़ी थी, लेकिन बढ़े हुए जनसंख्या के लिए ये सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का जेनेटिक अल्ट्रेशन नहीं हुआ था। हमने क्या किया था, वैरायटी तो इम्प्रूव की थी, लेकिन उस वैरायटी से ज़्यादा बढ़िया हमने क्या करते हैं, मैनेजमेंट और पेस्टिसाइड या कदो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए थे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या मिला था, हमको ट्रिपल प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप हुई थी। ठीक है, थैंक यू।